नमस्कार साथियों, आज मेरी ज़ुबानी सुनते हैं। क्या है प्रेम का अमोघ अस्त्र और क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। कौशल देश में एक बड़ा ही खूंखार डाकू रहता था। उसका नाम था अंगुलीमाल। लोगों को मार मार कर उनकी अंगुलियों की माला उसने अपने गले में डाल रखी थी, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। उन दिनों कौशल में राजा प्रसेनजीत राज करता था। अंगुलीमाल के आतंक से वो बेहद परेशान था। उसे पकड़ने के लिए उसने अपनी पूरी सेना तैनात कर रखी थी। अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया, लेकिन अंगुलीमाल उनके हाथ नहीं आया। एक बार राजा प्रसेनजीत 500 सैनिकों को लेकर अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ धूप कर रहा था। उसे पता चला कि भगवान बुद्ध वहाँ विहार कर रहे हैं। वो उनके पास गया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। बुद्ध ने कहा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या किसी राजा ने तुम पर आक्रमण कर दिया है? प्रसेनजीत बोला, भंते, किसी ने हमला नहीं किया। मेरे राज्य में अंगुलीमाल डाकू ने तबाही मचा रखी है। मैं उसी को पकड़ने की दिन रात कोशिश कर रहा हूँ। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, वो तुम्हारी पकड़ में नहीं आया। अच्छा, ये बताओ कि यदि वो धर्मात्मा के रूप में तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? मैं उसका स्वागत करूँगा और उसकी सेवा तथा रक्षा करूँगा, प्रसेनजीत ने कहा। तब बुद्ध ने पास बैठे एक व्यक्ति की बाँह पकड़कर उसे राजा के सामने कर दिया। बोले, ये रहा अंगुलीमाल। प्रसेनजीत को काटो तो खून नहीं। वो थर थर कांपने लगा। बुद्ध ने कहा, राजन, अब तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्रसेनजीत को पता चला कि भगवान बुद्ध के प्रेम और करुणा के आगे अंगुलीमाल नरमस्तक हो गया। उसे नया जन्म मिला है। अपनी खूंखार वृत्तियों को त्याग कर वो भिक्षु बन गया था। प्रसेनजीत की आंखें खुल गई। एक शासक के नाते वो ये मान बैठा था कि सैन्य और शस्त्र बल से बढ़कर कोई बल नहीं है, लेकिन आज उसे मालूम हुआ कि प्रेम का सामना दुनिया में कोई ताकत नहीं कर सकती। उसने बड़े प्रेम से अंगुलीमाल का अभिवादन किया और उससे कहा, मैं तुम्हारे भोजन, वस्त्र, आवास आदि की व्यवस्था कर देता हूँ। अत्यंत विनम्र भाव से अंगुलीमाल बोला, राजन, आप चिंता ना करें, मुझे सब कुछ मिल गया है। प्रसेनजीत की आंखें डबडबा आईं और फिर वो श्रद्धा से अवनत होकर वहाँ से चला गया। गौतम बुद्ध क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। इसी विषय पर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। एक समय की बात है, एक पंडित जी महाराज क्रोध ना करने पर उपदेश दे रहे थे। वो कह रहे थे, क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। उससे आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस आदमी में बुद्धि नहीं रहती वो पशु बन जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से पंडित जी का उपदेश सुन रहे थे। पंडित जी ने आगे कहा, क्रोध चांडाल होता है, उससे हमेशा बचकर रहो। भीड़ में एक और एक जमादार बैठा था, जिसे पंडित जी प्राय सड़क पर झाड़ू लगाते हुए देखा करते थे। अपना उपदेश समाप्त करके जब पंडित जी जाने लगे तो जमादार भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लोगों की भक्ति भावना से फूले हुए पंडित भीड़ के बीच में से आगे बढ़ रहे थे। इतने में पीछे से भीड़ का रेला आया और पंडित जी गिरते गिरते बचे। इस धक्के में वे जमादार से छू गए। फिर क्या था, उनका पारा चढ़ गया। बोले, दुष्ट, तू यहाँ कहाँ से आ मरा? मैं भोजन करने जा रहा था, तूने छू कर मुझे गंदा कर दिया। अब मुझे स्नान करना पड़ेगा। पंडित जी ने जमादार को जी भर कर गालियाँ दी। असल में उनको बड़े ज़ोर की भूख लगी थी और वे जल्दी जल्दी यजमान के घर पहुंचना चाहते थे। पास ही में गंगा नदी थी। लाचार होकर पंडित जी उस ओर तेजी से लपके। तभी देखते हैं कि जमादार उनके आगे आगे चला जा रहा है। पंडित जी ने कड़क कर पूछा, क्यों रे जमादार के बच्चे, तू कहाँ जा रहा है?
जमादार ने जवाब दिया, नदी में नहाने। अभी आपने कहा था ना कि क्रोध चांडाल होता है। मैं उस चांडाल को छू गया, इसलिए मुझे नहाना पड़ेगा। पंडित जी को जैसे काठ मार गया। वे आगे एक भी शब्द ना कह सके और जमादार का मुंह ताकते रह गए। भगवान बुद्ध की कथा सुनकर शिष्य अपनी हंसी ना रोक सके। सभी खिलखिलाकर हंस दिए। गौतम बुद्ध जी की ये कहानियाँ सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।